हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने डायनिक प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 15 करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 926 लीड कोड मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। फ्लिप स्ट्रिंग टू मोनोटोन इंक्रीजिंग। हमने इसको क्वेश्चन को कर रखा है रिकर्शन प्लस मेमो से। वीडियो नंबर 14 देख लेना इसी प्लेलिस्ट का, ठीक है। बट अब देखते हैं इस वीडियो में इसका ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा, जो कि काफ़ी अच्छा अप्रोच है और ये तो आपको पता ही है कि गूगल ने पूछा था। तो चलो, इनपुट और आउटपुट भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होगा इनपुट और आउटपुट। और डायरेक्ट हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये हमारा इनपुट था, है ना, ऐसा हमारा ये दे रखा था, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो, सब कुछ स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, खुद बताना। देखो, मान लेते आप यहाँ पर खड़े थे, आप आगे गए आगे गए आगे गए, आप बाहर निकल आए, ठीक है। आपको पता है कि कितने काउंट थे वन के, है ना। काउंट ऑफ वन कितना था टोटल? यहाँ पर आए होगे तो काउंट कर लिया होगा, इधर इधर इधर। टोटल काउंट 3 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कितने फ्लिप करोगे, वो कितने वन को फ्लिप करोगे कि ये मोनोटोनिक हो जाए, तो जितने वन है ना उसको ज़ीरो कर दो। मतलब आपने यहाँ से आते वक्त में आपके जर्नी में आपको जितने वन दिखे हैं, कितने वन दिखे? 3, सबको ज़ीरो कर दो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0। ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। मतलब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर मैं आपसे किसी भी पॉइंट पे ये पूछूं, किसी भी पॉइंट पे, कि आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बनाना है और आपने कितने काउंट ऑफ वन देख रखे हैं अब तक। मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, तो मैं आपसे पूछूंगा कि अब तक टोटल कितने वन देख लिया आपने। तो आप बताओगे कि हाँ मैंने 2 वन देख लिया है, कि ये देखा और ये देख लिया। तो आप, ठीक है, आप ये तो बता पाओगे ना कि अच्छा हाँ कम से कम 2 फ्लिप तो करेंगे, तो ना सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? मेरा इतना पार्ट मेरा इतना पार्ट तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर 2 जो मैंने वन देख रखे हैं, 2 वन देखे ना, एक तो ये एक तो ये, दोनों को फ्लिप कर देंगे, ज़ीरो बना देंगे। तो 2 फ्लिप में इतना पार्ट तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। आगे का देखा जाएगा, बट इतना पार्ट तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ, ओके। तो देखो, आप मान लेते हैं आप स्टार्टिंग में यहाँ पर हो। 2 वेरिएबल्स हम रखे रहेंगे, काउंट ऑफ वंस, कितने काउंट आपने वन देखे हैं, अभी तो ज़ीरो है। और कितने फ्लिप आपने किए हैं, ठीक है, अभी भी ज़ीरो है फ्लिप। तो ठीक है, आप यहाँ पर खड़े थे, आपने देखा कि अच्छा ये तो ज़ीरो है, तो काउंट ऑफ वंस तो ज़ीरो ही रहेगा, बढ़ाएंगे नहीं। और फ्लिप भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप क्या ही फ्लिप करोगे, है ना। तो अभी आपने फ्लिप नहीं किया, अब आगे बढ़ गए यहाँ पर, क्योंकि वो तो बिगिनिंग था ना, इसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ गया इधर वन पे, ओके। तो देखो, जैसे हम इस पोजीशन पे आए तो हमें वन दिखा, तो मैं क्या करूँगा, काउंट ऑफ वंस तो वन बढ़ा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ आगे आ गए, ठीक है। अभी तक हमें फ्लिप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि देखो ये तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही चल रहा है अभी ना, है ना। तो ये अभी फ्लिप हमने नहीं किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ ज़ीरो पर आते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो देखो, आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है, ठीक है, कि आप इस ज़ीरो को या तो वन कर दोगे, मतलब फ्लिप कर दोगे, या तो ज़ीरो को ज़ीरो ही रहने दोगे, ठीक है। 2 ऑप्शन है आपके पास, ओके। तो एक बात बताओ, अगर आप इसको ज़ीरो ही रहने देते हो, ठीक है, अगर आप इसको ज़ीरो ही रहने देते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि लेफ़्ट साइड में कितने वंस थे जिनको भी मुझे ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप इसको ज़ीरो रहने दे रहे हो, तो इसके लेफ़्ट साइड में भी सारे ज़ीरो ही रहने पड़ेंगे। देखो यहाँ तो वन दिख रहा है आपको, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ठीक है, अगर मैंने इसको ज़ीरो ही रहने दिया, जैसे ज़ीरो ही रहने दिया, तो मुझे लेफ़्ट साइड में कितने फ्लिप करने पड़ेंगे टू मेक इट ऑल ज़ीरो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो वो अब याद करो, वो हम यहाँ स्टोर कर रहे थे। अब समझ में आया क्यों कर रहे थे? तो इस पॉइंट पर मैं आपसे मेरे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। या तो फ्लिप कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, वो वन बन जाएगा, ठीक है। या तो एज इट इज़ रहने दूंगा। तो एज इट इज़ रहने दूंगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड में कितने वन है जिसको फ्लिप करना पड़ेगा। कितने वन है लेफ्ट साइड में? वन है, एक ही वन है, तो उसको जिसको फ्लिप करना पड़ेगा। तो कितना फ्लिप हो जाएगा उस वक्त मेरा? 1 फ्लिप हो जाएगा। 1 फ्लिप में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, अगर मैंने एज इट इज़ रहने दिया उसको ज़ीरो का ज़ीरो, ठीक है। और मान लेते हैं उसको मैंने फ्लिप कर दिया, वन कर दिया, है ना। तो क्या क्या हो जाएगा, ये 0 1 और ये वन हो जाएगा। तब भी मुझे कितना फ्लिप करना पड़ा? एक ही फ्लिप करना पड़ा, है ना। तब भी एक ही फ्लिप करना पड़ा। दोनों में से मिनिमम कितना लग रहा है मुझे फ्लिप? दोनों में से कौन सा बेटर है, फ्लिप करा या नो फ्लिप करा?
फ्लिप करने पे भी एक फ्लिप लग रहा था, नो फ्लिप करने पे भी एक ही फ्लिप लग रहा था, जिससे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रह रहा था। क्योंकि जब फ्लिप करा तो 0 1 1 स्ट्रिंग बन रहा था, इतना पार्ट 0 1 1 बन रहा था। उसके बाद फ्लिप नहीं करा तो मैंने बोला कि भाई जितने नंबर ऑफ 1 है ना लेफ़्ट साइड में, उसको फ्लिप कर देना, तो 0 0 0 हो जाता। कितने फ्लिप करे थे हमने? 1 करना पड़ा, क्योंकि एक ही 1 देखा था हमने पीछे। यहाँ पर कितने फ्लिप करने पड़े? जस्ट 1, है ना। इस 0 को मैंने 1 बना दिया, तो दोनों में एक एक लग रहा है, तो मिनिमम ऑफ 1 1 क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इन सबको इरेज करते हैं ताकि थोड़ा सा साफ हो जाए। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि चाहे मैं इसको 0 करूँ या मैं इसको 1 करूँ, दोनों में मुझे इतने हिस्से को, दोनों केसेस में मुझे इतने हिस्से को मोनोटोनिकली बनाने के लिए एक ही लग रहा है फ्लिप। ठीक है, एक ही लग रहा है फ्लिप। तो याद करो, जब एज इट इज़ रहने दिया मैंने, जब एज इट इज़ रहने दिया तो लेफ़्ट साइड में जितने 1 थे उसको मैंने फ्लिप मारा था। ठीक है, तो 1 आया था। और जब फ्लिप किया, मतलब फ्लिप में मैंने यहाँ वेरिएबल बढ़ा दिया, है ना। इसमें जो फ्लिप की वेरिएबल है उसमें +1 कर दिया। कितने फ्लिप लग रहे हैं? 1 फ्लिप लग रहे हैं। तो टोटल फ्लिप कितने लग रहे हैं इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बनाने के लिए? 1। और अगर एज इट इज़ रहने दिया था तो कितने 1 को फ्लिप करना पड़ा था? सिर्फ 1। तो दोनों में मिनिमम कौन है? 1 ही मिनिमम है। मिनिमम ऑफ 1 1 ही होगा। तो अभी तक मेरा आंसर 1 ही है, जो कि मैं फ्लिप में स्टोर कर रहा हूँ कि टोटल 1 ही फ्लिप लगेंगे, जिससे मेरा ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पता है इससे एक फ़ायदा क्या हो गया? देखो, इससे एक फ़ायदा क्या हुआ मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कि आपने इतना हिस्सा कवर कर लिया है, ठीक है, और आप 100% श्योर हो कि इतने हिस्से को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बनाने के लिए सिर्फ एक ही फ्लिप लगेगा। आप श्योर हो सिर्फ एक ही फ्लिप लगेगा। क्यों? देखो बताता हूँ क्यों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक ही फ्लिप लगेगा। क्यों? देखो बताता हूँ। अगर मान लेते हैं आपने इस 0 1 0 है ना, इसको मोनोटोनिकली इंक्रीज करने के लिए सिर्फ एक ही फ्लिप लगेगा। क्यों? देखो, क्योंकि इसको या तो आप 0 1 1 बना सकते हो या तो 0 0 0 बना सकते हो। दोनों केस में एक ही फ्लिप करा आपने, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि भाई कैसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। क्या सही में फ्लिप इज इक्वल टू 1, मतलब एक ही फ्लिप से दोनों मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा? यस, हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देख लिया। तो यू आर 100% श्योर कि मुझे इतने पार्ट का टेंशन नहीं लेना है, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा ही होगा। तो मैं सब कुछ भूल भाल के आगे आ जाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। आगे जब आ गया तो मैं इतना तो टेंशन फ्री हूँ कि यहाँ पर जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, मैं इधर खड़ा हूँ ना मैं, इससे पहले वाले का मुझे टेंशन नहीं लेना। मुझे पता है कि एक ही फ्लिप में, जो कि मैं यहाँ स्टोर कर रहा हूँ, एक ही फ्लिप में वो मोनोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, वो आपको दिख गया होगा, मैंने एग्जांपल में दिखा दिया था आपको ना, कि या तो 0 1 0 को मैंने क्या बना दूंगा, 0 1 1, या तो 0 0 0, तो एक ही फ्लिप में काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब अभी आप यहाँ पर आए, 1 आया, 1 दिखा आपको। आपने क्या किया, इसको बढ़ा दिया 1 के काउंट को, कि आपने टोटल 2 1 देखे हैं यहाँ, तो मैं यहाँ 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ठीक है, अभी भी हम फ्लिप वाला क्यों नहीं देख रहे हैं, मतलब इस 1 को या तो 1 रहने देते हैं या तो 0 रहने देते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ इसी को बढ़ाया क्यों? आपको अभी फ्लिप भी देखना चाहिए था। बट मेरा एक पॉइंट सुनो, इस 1 को अगर मैं ऐसे ही 1 रहने देता हूँ ना, तो देखो क्या है, इस इतने पार्ट को देखो, 0 1 0, और ये मेरा 1 है ना। तो एक चीज़ देखो, मैंने क्या बोला था कि ये पार्ट को मोनोटोनिक बनाने में सिर्फ एक ही फ्लिप लगेगा, ये तो आपको याद है। तो इसको अगर मैं 1 रहने दूँ ना, तो देखो फ़ायदा क्या होगा। 1 रहने दिया तो इसको मैंने क्या बोला था, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो 0 1 1 हो जाएगा या तो 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये 0 1 1 अगर मान लेते हैं होता, तो ये देखो, ये भी तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, 0 1 1 1। ठीक है, ठीक है, या फिर ये 0 0 0 कर दिया होता है हमने पहले, तो देखो, तो ये भी तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना, 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इन एनी केस आपको एक ही फ्लिप लगेगा यहाँ तक करने में, मतलब इतने को भी करने में मोनोटोनिक एक ही फ्लिप लगेगा। इसीलिए जब मैं 1 देखा ना मैंने, तो मैंने सिर्फ काउंट बढ़ाया, फ्लिप का चेक ही नहीं किया, कुछ चेक नहीं किया फ्लिप का, कि भाई फ्लिप करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि इससे पहले वाला जो हिस्सा है ना, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, और उसमें इस 1 को देखो, 1 को एज इट इज़ ऐड कर दे रहे हैं बस, चाहे इसमें या इसमें, तो मुझे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही मिल रहा है। तो जब भी मुझे 1 दिखेगा ना, तो मैं सिर्फ काउंट बढ़ा दूंगा, दैट्स इट। मुझे फ्लिप को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई।
तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले इन सबको इरेज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए, है ना। और मैं 100% अब श्योर हो गया हूँ कि मेरा अब इतना हिस्सा भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना। इतना हिस्सा ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। और मैं अब कहाँ आ गया हूँ, मैं अब आ गया हूँ इधर आ गया हूँ ना, इधर आ गया हूँ। और मुझे 100% पता है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा ही होगा, है ना। और एक ही फ्लिप में हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पर स्टोर कर रखा है। देख रहे हो कितना सिंपल चल रहा है स्टोरी। और अभी इस 1 पे आया तो मैंने क्या बोला कि मैं फिर वही करूँगा, सिर्फ काउंट 1 बढ़ा दूंगा, इसको 3 कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊँगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और, ठीक है। मैं यहाँ पर अब यहाँ आ गया और मुझे 100% पता है कि अब इतना हिस्सा भी सिर्फ एक ही फ्लिप में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। सेम स्टोरी चल रहा है, सेम चीज़ बोल रहा हूँ, है ना। अब यहाँ 0 पर आया, ठीक है। अब 0 आया तो फिर मेरे पास 2 डिसीजंस है, ठीक है। 2 डिसीजंस है, या तो इस 0 को मैं 0 ही रहने दूँ या तो फ्लिप करके 1 कर दूँ, ठीक है। तो पहले एक देखते हैं केस कि 0 का 0 ही रहने दूँ, ठीक है। तो अगर 0 का 0 ही रहने दूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि लेफ़्ट साइड में जितने भी वंस मैंने देखे हैं उन सबको भी 0 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 है तो उसके लेफ्ट साइड में सारे 0 के सिर्फ 0 ही रहने चाहिए, राइट। इसके लेफ्ट साइड में 1 नहीं हो सकता। तो आपको ऑलरेडी पता है भाई कि आपने कितने 1 देखे हैं अभी तक, 3 देखे हैं। तब कितने फ्लिप हो जाएंगे, 3 फ्लिप करने पड़ेंगे आकर, है ना। अगर आपने 0 का 0 ही रहने दिया तो टोटल 3 फ्लिप करने पड़ेंगे कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाए ये पूरा, है ना। 3 फ्लिप करने पड़ेंगे क्योंकि 3 1 आपने देखा है। और अगर आपको इसको 1 करना है, अगर मान लेते हैं आपको इसमें 1 करना है, तो आपको तो पता है कि आपको तो ये पता है ना कि इतना पार्ट को है ना मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग करने में कितना फ्लिप लगा था, सिर्फ 1 ही फ्लिप लगा था। और अभी जब इसको फ्लिप कर दूंगा, 0 से 1 कर दूंगा तो बस 1 फ्लिप और लगेगा। तो टोटल फ्लिप कितना हो जाएगा, +1, यानी कि टोटल 2 फ्लिप लगेगा। तो भाई 3 छोटा है या 2 छोटा है, तो छोटा है 2, जो कि मैंने यहाँ फ्लिप में स्टोर कर रखा है। तो मेरा आंसर 2 होगा, है ना। और इसके बाद मैं बाहर आ जाऊँगा तो मैंने सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ देख लिए हैं। और देखो फ्लिप में मेरा आंसर स्टोर्ड भी है और सही में सिर्फ इसका आंसर 2 ही है। लीड कोड का सेकंड एग्जांपल है ये, ठीक है। तो इसका देखते हैं स्टोरी चल कैसे रहा है। तो मैंने क्या बोला, हमारा स्टोरी क्या चलेगा कि मैं 2 वेरिएबल्स रखूँगा, ठीक है। काउंट ऑफ वंस, ठीक है, स्टार्टिंग में 0 होगा, ठीक है। और हमारा कितने फ्लिप्स हैं वो भी स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद एक चीज़ देखो, मैंने क्या बोला था कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, ठीक है। और 2 ही चीज़ दिख सकती है मुझे कि एस ऑफ आई या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर वो 1 है तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करके सिर्फ काउंट ऑफ वंस को प्लस प्लस करना है, बढ़ाना है +1, ठीक है। और अगर वो 0 होता, अगर वो 0 है तो मैंने क्या बोला था कि अगर वो 0 है तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है ना, या तो इस 0 को 0 ही रहने दो या तो इसको फ्लिप कर दो। फ्लिप करेंगे तो फ्लिप की वेरिएबल में +1 होगी, ठीक है। तो 2 चीज़ करने बोल रहा हूँ मैं कि या तो फ्लिप +1 होगा एक, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी अगर मैंने 0 को 1 कर दिया, ठीक है, या फिर 0 को 0 ही रहने दिया। तो अगर 0 को 0 ही रहने दूंगा तो मुझे क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में जितने 1 हैं उन सबको फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक तो कंटेंडर ये हो गया, दूसरा कंटेंडर कौन है कि भाई लेफ्ट साइड में जितने 1 हमने देख रखे हैं उन सबको 1 करना होगा, ठीक है। उन सबको फ्लिप करना होगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही मेरा आंसर होगा और उसको मैं फ्लिप में स्टोर कर लूँगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्टोर करूँगा, फ्लिप इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ फ्लिप +1, ठीक है, एंड काउंट ऑफ वंस। इन दोनों में से जो मिनिमम मिल रहा था मैं वही स्टोर कर रहा था। इसको हटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। यही एक लाइन लिखना है, ठीक है। और जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हमारा फ्लिप में ही आंसर स्टोर हो रहा था ना, फ्लिप में हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। सेम स्टोरी को बस कोड में उतारेंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलो कोडिंग कर लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाते हैं हमारे कोडिंग पर, ठीक है। इंट डायरेक्ट क्या मैंने क्या बोला था, काउंट ऑफ वंस नाम का एक वेरिएबल रखेंगे और फ्लिप्स नाम का वेरिएबल रखेंगे, ठीक है। फॉर कैर एंड ch इन s, ठीक है। अगर ch जो है मेरा वो 1 के बराबर है ना, तो मैंने क्या बोला था कि हम सिर्फ काउंट ऑफ वंस को बढ़ा लेंगे, यानी कि काउंट ऑफ वंस को प्लस प्लस कर देंगे
और अगर ऐसा नहीं है तो वो ज़ीरो रहा होगा, है ना। तो हमारे पास दो कंटेंडर है, तो फ्लिप्स क्या होगा, मिनिमम ऑफ, या तो फ्लिप्स प्लस वन करेंगे, यानी कि जो करंट वाला ज़ीरो है उसको वन कर देंगे। अगर या तो फिर ज़ीरो का ज़ीरो ही रहने दिया तो लेफ्ट साइड में जितने भी वंस हमने देखे हैं उतने फ्लिप्स करने पड़ेंगे। तो इतने फ्लिप्स, दोनों में जो मिनिमम होगा वही मेरा फ्लिप्स होगा, है ना। तो रिटर्न फ्लिप्स कर देंगे लास्ट में, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देख लेते हैं, होपफुली सबमिट हो जाना चाहिए। ग्रेट। और ये अगर एक बार में देखो, जनरली क्या होता है ना, ऐसे ट्रिकी अप्रोच एक बार में नहीं आते हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिस से या तो किसी का सोल्यूशन देख कर ही समझ में आता है। तो डोंट बी वरिड कि आपके मन में यह अप्रोच क्यों नहीं आया, ठीक है। वट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका जो बेसिक अप्रोच था रिकर्शन और मेमो, वो इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में पहले वो बनाना आप, ठीक है। तो चलो सॉल्व हो गया है, आई होप आपको समझ में आया। कोई भी डाउट होता है लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।